दोस्तों एक 18 साल की लड़की जिसका नाम पूजा होता है, दिखने बार में बेहद खूबसूरत होती है। उसका रिक्शे वाले से एक अफेयर हो जाता है। रिक्शे वाले को एक दिन कमरे में खींच कर ले जाती है। ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करती है और उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद वो रिक्शे वाले से संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। मजबूरी में वो रिक्शे वाला आकर उसके साथ 3 से 4 बार संबंध बनाने लगता है। संबंध इस तरीके से बनाता है दोस्तों कि उसे शारीरिक संतुष्टि मिल जाती है। उसके बाद वो रिक्शे वाले का नंबर ले लेती, जब भी जरूरत पड़ती वो रिक्शे वाले को बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों केरला के रहने वाले मणिपाल अय्यर, जिसकी बेटी का नाम पूजा होता है। पूजा की उम्र 18 साल होती है। दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों जब उसकी उम्र 10 से 12 साल की होती है तो उसको एक ऐसी लत लग जाती है, जिसके बाद वो हर लड़के के साथ संबंध बना चुकी होती है। दोस्तों उसने बहुत ही कम उम्र में कई लड़कों के साथ संबंध बना लिए थे। उसको उसकी हवस जो है वो बढ़ती जा रही थी। उसका संबंध बनाने का तरीका जो था वो उस तरीके से था, लगभग किसी भी लड़के के साथ वो कम से कम 3 से 4 बार संबंध बनाती थी। तो जो उसके पिता थे उसको पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो क्या गुल खिला रही है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उन्हें जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है कि उनकी एक लड़की इतनी कम उम्र में ऐसे काम कर रही है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई को छुड़वा देते हैं। जब उसकी उम्र 18 साल की हो जाती है दोस्तों उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने लगते हैं। वो चाहते हैं कि उसको एक ऐसी लत लग चुकी है जिसके बगैर वो नहीं रह सकती। अब तो वो उसकी शादी कराना चाहते हैं, उसके रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों केरला के रहने वाले रवि कुमार अय्यर बाप बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके साथ पूजा की शादी करा दी जाती है। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। पूजा दिखने बारने में अच्छी होती है, इस वजह से रवि को वो पसंद आ जाती है और रवि की और पूजा की शादी करा दी जाती है। दोस्तों कुछ दिन तक तो उनका जो संबंध होता है बहुत अच्छे से चल रहा होता है। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण रवि कुमार अय्यर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने बीवी को समय दे पाए। अब तो उनके रिश्तों में जो खटास आने लगती है, क्योंकि वो लड़की जो कम उम्र में ही सेक्स की लत लग चुकी थी और वो चाहती थी कि उसके साथ रोजाना वो संबंध बनाए, लेकिन वो संबंध बना नहीं पाता था। 10-10, 15-15 दिन के बाद ही वो संबंध बनाने का उसको समय मिलता था। अब रवि कुमार वो उसकी पत्नी पूजा कहती है कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, मेरे साथ नहीं रहते हो। लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर देता था। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता था दोस्तों पूजा की हवस जो दम पे दम बढ़ती जा रही थी। काम के सिलसिले में रवि कुमार अय्यर विदेश जाता लगभग 1 महीने के लिए, और वो अपनी पत्नी से कह जाता कि 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, इस वजह से तुम यहाँ रहना, जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं यहाँ इंतजाम करा दूंगा। दोस्तों इस तरीके से वो चला जाता है। लेकिन अब क्या होता है, पूजा जो होती है वो संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। सोचती है कि अब वो किससे संबंध बनाए। अब वो शादीशुदा है, अब हर किसी के साथ संबंध नहीं बना सकती। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, पूजा जो होती है वो रिक्शे पर बैठकर मार्केट जा रही होती है। रिक्शे वाला जो मिलता है, रिक्शे वाला बेहद ही स्मार्ट होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है। जब उसको देखती है तो देखने के बाद वो बड़ा खुश होती है और ऊपर से नीचे तक निहारती है। उस लड़के का नाम करण होता है। करण दिखने बारने बेहद खूबसूरत होता है, बेहद स्मार्ट होता है। अब तो करण पे वो डोरे डालने लगती है। रिक्शे पर उसके बैठकर जाती है, उसके बारे में पूछती है, उसके घर बार के बारे में पूछती है। तो करण कहता है कि वो बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता है और इसलिए वो यहाँ रिक्शा चलाता है। इस तरीके से वो अपना गुजारा करता है। अब जैसे ही वो घर पर पहुंचती है दोस्तों, वो रिक्शे वाले को लेकर अपने घर पर पहुंचती है, उससे घर पर बैठने के लिए कहती है। पूजा उसको बैठालती है करण को, और करण को जब 1 गिलास पानी लाकर देती है और पूछती है कि अगर मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूं और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्या करोगे? तो करण पहले तो सटपटा जाता है, पूछता है ऐसा कौन सा काम है जो मुझे इस काम के लिए तुम इतना ढेर सारा पैसा दोगी? तो वो कहती है ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, एक ऐसा काम है
जिससे तुम्हें मजे भी आएंगे और तुम मेरा काम भी आसान कर दोगे। तो अगर पूछता कि मैडम बताइए ऐसा कौन सा काम है, करण कहता मैडम मुझे ये बताओ, अगर मेरे करने लायक होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो पूजा कहती कि तुम्हें मेरे साथ जब भी मेरा मन होगा तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा तो मैं ढेर सारा पैसा दूंगी। पहले तो करण राजी नहीं होता, फिर अपने घर के हालात को देखकर राजी हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं मैडम, मैं तैयार हूँ। और इस तरीके से वो पूजा जो होती है उसको खींचकर अपने कमरे में ले जाती है। ले जाने के बाद उसके साथ छेड़खानी करने लगती है और उसके साथ बारी बारी से 3 से 4 बार संबंध बनाती है। जब उसको शारीरिक संतुष्टि करण के द्वारा मिल जाती है उसके बाद वो उसको 20,000 रुपये नगद देती है। देने के बाद कहती है, उसका फोन नंबर ले लेती है और कहती है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तुम मेरे पास आओगे और मेरे साथ संबंध बनाओगे। तो वो करण कहता हाँ मैडम, जब भी तुम फोन करोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों जब जब पूजा को करण की जरूरत पड़ती, जब जब उसकी जरूरत पड़ती वो फोन करती है, उसको बुला लेती है, उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाती है और अपने शरीर को संतुष्ट करती है। लेकिन एक दिन जो होता है लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है, उसका पति रवि कुमार अय्यर आ जाता है। आने के बाद वो अपने पति के साथ संबंध बनाता है, लेकिन वो संतुष्टि पूजा को नहीं दे पाता जो करण दे रहा था। पति की गैर मौजूदगी में करण को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती रहती। दोस्तों एक दिन उसका जो भांडा फूट जाता है, किसी मोहल्ले पड़ोस वाले उसको देख लेते हैं। एक जब वो अपने कमरे में बंद होती है तो मोहल्ले पड़ोस वाले उसको देख लेते हैं और उसके पति से शिकायत करते हैं कि ये किसी एक ऐसे रिक्शे वाले को लाती है और कई कई घंटों तक उसके साथ कमरे में अंदर रहती है। एक दिन मौके की वारदात को उसका पति उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है। दोनों अश्लील अवस्था में होते हैं, निवस्त्र होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, वो लड़का जो होता है करण, वो तो डरा सहमा होता है, कहता है कि मालिक ये सब इन मैडम ने कराया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो रिक्शे वाले को जाने देता है और 2-4 रापट जड़ देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी बड़े बिजनेसमैन की पत्नी होते साथ तुम ये ऐसे कर्म कर रही हो। इसे वो पूजा कहती है कि मुझे तुमसे शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैंने रिक्शे वाले को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संतुष्टि प्राप्त की। किसी तरीके से मामला रफा दफा हो जाता है और पूजा जो होती है, पूजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। फिर उसको रिक्शे वाले को कॉल करती है, लेकिन रिक्शे वाला उसको रिसीव नहीं कर पाता है। रिक्शे वाले जब भी फोन करती तो रिक्शे वाला इतना डर जाता है और उसके पति के डर के मारे करण जो होता है वो फोन नहीं रिसीव करता है। जो होती है रिक्शे वाले को कहीं पर देख लेती है, देखने के बाद उसको पकड़कर ले जाती। ले जाने के बाद होटल में उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है। जब जबरदस्ती संबंध बनाती है तो रिक्शे वाला होता है थोड़ा नाराज सा हो जाता है। रिक्शे वाला जो होता है वो अपनी पत्नी से कह देता है कि एक ऐसी लड़की है, शादीशुदा लड़की है, जो मेरे साथ मुझे जबरदस्ती ले जाती है, मेरे साथ संबंध बनाती है और मुझे पैसा देती है। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है रिक्शे वाले करण की, तो वो उसका खून खौल उठता है और उसके साथ थाने में जाकर उसके खिलाफ FIR कर देती है। जब पुलिस उसकी छानबीन करती है, पूजा को थाने में बुलवाती है। बुलवाने के बाद दोस्तों फिर उसके पति रवि कुमार को भी बुलाया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि ये उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों फिर रवि कुमार जो होता है वो अपनी पत्नी से तलाक लेने के बारे में कहने लगता है और कहता है कि ये लड़की बच्चलन है, आवारा है और उसके साथ में नहीं रहना चाहता और वो उसको अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है। और कहता है कि तुम थानेदार से कहता है तुम जो उसके साथ करना चाहो कर सकते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ। अब इस तरीके से दोस्तों थानेदार जो होता है बड़े बिजनेसमैन के होने के कारण, उसकी रेपुटेशन के कारण, इसलिए वो मामले को जैसे तैसे रफा दफा करके समझा देता है। लेकिन दोस्तों रवि कुमार जो होता है अपनी पत्नी पूजा से तलाक ले लेता है और अब वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काटने लगता है और पूजा जो होती है वो अपने घर मायके चली जाती है, फिर उसी क्रम पर आ जाती है। दोस्तों अब पूजा की जिंदगी ऐसे ही कट रही होती है।